हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे के जो ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर आई है। उनके लिए जो ट्रैकमैन है उन पर बहुत बड़ी राहत दी गई है। क्या राहत है, कैसे क्या, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको कट ऑफ का चस्का भी दिलाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमको सपोर्ट नहीं किया है तो करिए थोड़ा, ठीक है। इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। आप ही लोग हैं जो इस चैनल को यहाँ तक लाए हैं, अब इसको आगे आप भी लोग को ले जाना है। तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे कोई भी अपडेट दें तो आपको मिल जाएगा। और जैसे ही ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा या फिर कोई अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत तत्काल दे ही दूंगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है दैनिक नव ज्योति, ये जोधपुर में निकला हुआ एक अखबार का पेपर का कटिंग है जो कि दैनिक भास्कर अखबार होती है। इसको जोधपुर में नव ज्योति के नाम से जाना जाता है, जोधपुर के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेलवे बोर्ड ने दी ट्रैक मेंटेनरों की राहत। अब इसमें क्या है, इसको पूरा मैं पढ़ देता हूँ आपको, देखिएगा। रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं, जिसको ट्रैकमैन बोलते हैं, गैंगमैन बोलते हैं, ये के लिए अच्छी खबर है। अब 10% की जगह 40% ट्रैक मेंटेनर दूसरे विभाग में कार्य कर सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले जो प्रमोशन मिलता था या पहले जो अदर एग्जाम्स होते थे, जो इंटरनल एग्जाम होते थे, उसमें इनको बहुत कम चांस मिलता था, जबकि 9 के बराबर चांस मिलता था। लेकिन अब इनको भी चांस मिलेगा, जो कि 40% तक सीटों में इनको चांस मिलेगा। वहीं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ऑफ नेशनल फेडरेशन के इंडिया में जो है रेलवे मैन के मांग, मतलब गैंगमैन थे जो उनकी मांग थी, उसको बढ़ाने के रास्ते में खोल दिया। मतलब ये कहने का, ये टोटल यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है। 4 सदस्यीय टीम 45 दिन को समीक्षा करने के बाद ये रिपोर्ट सौंपी है। अब इसमें 40% ट्रैक मेंटेनर को दूसरे विभाग में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया शुरू के साथ साथ पदोन्नति का रास्ता भी साफ हो जाएगा। जो पहले इनको प्रमोशन वगैरह नहीं मिल पाता था, अब वो प्रमोशन मिलेगा इनको। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दरअसल लेवल 1 में पद में तैनात ट्रैक मेंटेनर हुनर व अनुभव के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते थे। ग्रेड पे 1800 पर शुरू करते थे और कुछ ट्रैक मेंटेनर ही 2800 ग्रेड पे या उसके कार्य का व्यवहार एवं कार्य प्रणाली पर दिखता है। मतलब जो है ये जो 2800 ग्रेड पे, उसके बाद ऊपर देख लेते हैं हम यहाँ पे तक पहुँच पाते थे। मतलब अगर मैं बताऊँ तो 1800 ग्रेड पे से लेकर के जो 2800 2900 तक ग्रेड पे है इनका, देखिए यहाँ पे 2800 ग्रेड पे तक है, वो नहीं पहुँच पाते थे। वहाँ तक बड़ी मुश्किल से कुछ पहुँच पाते थे, जबकि 1900 और 2400 तक ग्रेड पर पहुंचते पहुंचते सेवानिवृत्त हो जाते थे। यानी या तो 1900 पर जाते थे या तो 2400 तक ग्रेड पे तक पहुंचते पहुंचते हुए रिटायर हो जाते थे। अब पदोन्नति न होने की वजह से ट्रैक मेंटेनरों में निराशा का भाव बना रहता था, जिसका असर, मतलब ये पूरा लिखा हुआ है। तो इसके आप समझिए कि इससे अब आपका जो नया ग्रुप डी की भर्ती होने जा रही है, इसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर यह है कि अगर आप देखें तो ट्रैकमैन का 50% से ज़्यादा सीट जो है वो लगभग ट्रैकमैन का है। यानी जो 1 लाख पोस्ट है उसमें से मैक्सिमम जो पोस्ट है वो ट्रैक मेंटेनर का होता है। यानी 40-50 हज़ार, यानी 1 लाख में कम से कम 50,000 प्लस पोस्ट क्या है, वो ट्रैक मेंटेनर के ही हैं। तो उस कंडीशन में अगर 40% आपके लिए अगर वो मिल जाए, GDEC जिसको बोलते हैं, मतलब ये डिपार्टमेंटल एग्जाम जिसको बोलते हैं, उसमें और प्रमोशन में आपका, तो ये बेहतर ही होगा आपके लिए। तो ये तो हो गई खबर जो कि मैंने आपको बता दी। अब चलिए मैं आपको कट ऑफ पर बताता हूँ। देखिए भाई बहनों की कट ऑफ के लिए मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ ये कि RTI रिप्लाई इसमें 35% तक अटेंडेंस रही हुई है। वहीं मैंने ये बिलासपुर का भी बताया था आपको, रांची का भी बताया था, चंडीगढ़ का भी बताया था, अजमेर का भी बताया था। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके मैं आपको 4 RTI दिखा चुका हूँ और चारों RTI का कंक्लूजन यही है कि अटेंडेंस आपका 35% से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। मतलब नहीं गया है, जाने वाला तो छोड़िए, नहीं गया है, 35% तक अटेंडेंस गई हुई है। दूसरी बात यह है कि पेपर का लेवल बढ़ा हुआ है। तीसरी बात यह है कि 4 साल का गैप हुआ जिसके दौरान बच्चे जो है इधर उधर सेलेक्ट हुए हैं, तो वो भी पेपर देने नहीं जाएंगे। मतलब एक तरह से बात किया जाए तो वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर PET में नहीं जाने वाले। तीसरी बात ये हो गई कि जो NTPC में जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो ग्रुप डी में नौकरी नहीं लेने जाएंगे। चौथी बात ये हो गई, जो उत्तर प्रदेश जैसे अलग अलग राज्यों में जो भर्तियां हुई थी, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई थी और इधर लेखपाल का हुआ, तो अगर इसमें लोग सेलेक्ट होंगे, UPSI में हुआ था, तो अगर इसमें लोग सेलेक्ट होंगे तो फिर वो लोग ग्रुप डी में नहीं जाएंगे। इन सब कारणों के मद्देनजर ये पता चलता है कि आपका जो कट ऑफ है वो कम ही जाएगा। अब कट ऑफ जाएगा कितना, भी देख लेते हैं। देखिए अगर आपने फॉर्म इन सारे जोन से भर रखा है, जैसे इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, न्यू दिल्ली, अगर फॉर्म आपने इन सारे जगहों से फॉर्म भर रखा है तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसको हाई जोन वाला कट ऑफ कहते हैं। यहाँ पर यदि आपका इतना नंबर बन रहा है काट पीट के, तो आप अपने PET की तैयारी में लग जाइए। वहीं अगर हम बात कर लें, अगर आपने फॉर्म ये यहाँ से भर रखा है जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद से, तो यहाँ पर भी कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं जाता है, मीडियम में जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका काट पीट के इतना नंबर बन रहा है तो आप भी PET की तैयारी में लग जाइए। वहीं अगर हम बात कर लें, आपने फॉर्म इन सारे जोन से भर रखा है, जैसे ER कोलकाता, CR यानी सेंट्रल रेलवे मुंबई, सदर्न रेलवे चेन्नई और हुबली का, और वैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई, अगर यहाँ से फॉर्म आपने भर रखा है तो अगर आपका काट पीट के इतना नंबर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका काट पीट के
इतना नंबर आ जा रहा है, इतना नंबर, और काट पीट के अगर आपका इतना नंबर आ जा रहा है तो आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए। आपका 100%, 101% आपका पेट के लिए तो कॉल आ ही जाएगा, कॉल लेटर आ ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग मतलब बखूबी इस चीज़ को समझिए और इसमें उतर जाइए, इसमें जान लगा दीजिए अपना पेट में, और नौकरी लीजिए। बेरोजगारी का जो ठप्पा आपके ऊपर लगा हुआ है उसको रोजगार में बदल दीजिए। और जो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जो आपको कहते रहते हैं कि तुम नहीं ना पाओगे, तुम ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, उनके मुंह पर टेप लगाने का काम करिए। और मैं भी यही चाहता हूं कि समाज में जो जैसे लोग होते हैं उनके ऊपर टेप लगे। तो इसलिए आपको पेट की तैयारी करनी पड़ेगी, आप उसमें लग जाइए। 1 लाख रोजगार है, कम नहीं होता है। आपको एक ऑफर यहाँ पे मिला हुआ है, अगर आपका इतना नंबर बन रहा है, सच में बन रहा है, तो आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, बाकी आप वीडियो को अंत तक देखिए ही हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको। आपका बस काम इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, थोड़ा हमें सपोर्ट कर दीजिए। आप ही इस चैनल को यहाँ तक लाए हैं, आगे भी आप ही को आगे ले जाना है, तो जल्द से जल्द इसको जो है आगे बढ़ाइए। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।